सुबह हो गया भूल गए। चलिए आज देखिए मैं दिखा रही हूँ अनोखी चीज। चलिए देखिए देखिए मेरे दोस्तों पूजा हो रहा है, सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रहा है। तो चलिए आप लोग भी सत्यनारायण भगवान के कथा के लिए नमस्कार करिए। और ये मेरे दीदी और जीजा के बच्चे सवा शादी सालगिरह है। तो मैं पहले दिखाई हूँ क्या क्या हुआ है, लेकिन एक दिन आगे वो सब मेहंदी संगीत हुआ, लेकिन आज हो रहा है शादी की सालगिरह है आज। तो चलिए देखिए आज कथा हो रहा है, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रहा है। तो चलिए देखिए कथा, नमस्कार करिए। देखिए सुबह का टाइम है, इतना जल्दी में तैयार नहीं हुए हैं, सिर्फ नहाकर जल्दी हो रहा है, टाइम नहीं मिला। तैयार होने के लिए बाद में होंगे। तो चलिए दिखाते हैं। और पंखा चला के देखी जा कम बेसी होला ना, कम चलता चला जाता है। एक और चलाएं। श्वासो कृदीते आगात चंदनम समर्पयामि इव भोगै करेति होवे हिवाचन उचाय सिंधोरिव प्राज्ञ सुधनासो बात प्रमे पतयन्ति अहियवृत सुधारा अर्घोनवाजी काष्ठा विनिपिन्यमानः सुन्दं स्वर्णं रक्तं सौभाग्यं चैव सुन्दरं प्रतिगृह्यतामः। अब अक्षर चढ़ा गया। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुंकुमात्या नृत्या भक्त्या गृहाण परमेश्वर। और फूल बालकांडी सुगंधाग्नि मालित्याग्नि गई प्रभु महतानि पूजानि पुष्पाणि समर्पयामि। दूब कांडात्र रोहन्ति पुरुषा परस्परि एवानो दुर्गे प्रतनु सहस्रेण कृतेन च दुर्वाक्रान् सुहरितान् मंगलप्रदानि समर्पयामि। अगरबत्ती बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं संसने राहुर्बाहुबलं क्रोध सत्तं केतु क्लस्य नित्यं प्रीतिग्रह सर्वं ते अनुकूलाग्रह सर्वं ते अनुकूलाग्रह प्रार्थना कृत नमस्कारं समर्पयामि। बहुत खुशी की बात है। चलिए ऐसा दिन सभी को देखने को मिले, मेरे भाई बहन बच्चे सभी को देखने को मिले। ऐसा दिन किसी का भी भाग में होता है। तो चलिए ये सभी का भाग में सत्यनारायण भगवान कथा बनाए रखे। तो चलिए थोड़ा आस्ते आस्ते बोल रही हैं क्योंकि कथा हो रहा है, इसलिए ज़्यादा जोर से। नवग्रह देवता प्रियता नमः। चलिए तुलसी जी का पता ही नहीं। ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, इसलिए कि कथा हो रहा है, डिस्टर्ब ना हो, इसलिए थोड़ा आस्ते आस्ते बोल रहे हैं। इसके लिए माफी। काम है। हाँ चलिए चंदर बा करे कंकं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं ते च मुक्तावली भूतस्ते ते गोपाल चूड़ामणिः तुलसी पत्ता। हरि ओम शांति शांति गंधवली शतपत्रजाति ग्रहण देवे समयार्पितानि प्रभुवरे श्री तुलसी दलानि। ऊपर से धातु है रूपं यं प्रतिरूपं समर्पयामि। शालिग्राम स्वामिने नमः।
सब विधि व्यवहार बहुत अच्छा से पंडित जी कथा पढ़ते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए तैयार होने के भी टाइम नहीं मिला। चलिए चल तुलसी के पत्ता देना। नाभ्यायासी हाँ बहुत सब में दे दिया लड्डू पेड़ा जौन सब देना जल्दी भैया देने नाभ्या हाँ वो सब नाभ्यायासी अंतरिक्षम मोदो संभक्त श्रोतान फालोकान कल्पयन्नः चंद्रिदयानि 5 पत्ता चाहिए। यद्रूपेण हविष्या देवा जगमतनतः संतोषा श्रीराजन विस्मय संबद्धि। चलिए आपके लिए तो कुछ द्रव्य चाहिए। देखिए सत्यनारायण भगवान बाबा का कथा होता है। ये नहीं कि हमको इतना ये चाहिए वो चाहिए, जितना हो आप लोग के पास जितना हो अपना से पूजा ही करना है। पूजा आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए देखिए सुबह का टाइम है तो ज़्यादा यहाँ तैयारी नहीं किया गया है, क्या कि कल हम लोग थे ज़्यादा बिजी, इसलिए हो जाएगा। उन्हें कहा कि पूजा कब होगी और क्या चाहिए। कहा कि पूजा कभी भी हो सकती सालों भर किसी की क्या चाहिए। कहा कि काशीपुरी में कानन नामक एक ब्राह्मण रहते, वे गरीब थे लेकिन सदाचारी थे। जो सदाचारी होता है ईमानदार होता है उसको बड़ा कष्ट होता है, लेकिन बाद में उसको सुख होता है। जो दुराचारी होता है भ्रष्ट होता है उसको पहले सुख होता है लेकिन बाद में उसको दुख होता है। तो सतानंद जी सदाचारी बहुत दिन भीख मांगते जीता, तो भगवान की कृपा हुई। एक दिन उनके आगे दंडी बनकर खड़े, दंडी कहते हैं बूढ़ा आदमी डंडा लेकर खड़े, और कई ब्राह्मण देवता पुरुष कहाँ जाते तो बाबा गरीब आदमी भीख मांगा। तो उपाय जानते हैं तो बताइए जिससे मेरा भीख नहीं सत्यनारायण भगवान का सब ठीक होता है। ठीक है बाबा। अगले दिन ही वह भगवान की पूजा किए। भगवान के पूजन के फलस्वरूप वे धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। उनकी गिनती कुछ ही समय में काशी के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में होने लगी। फिर वे इस लोक में सुख पाए और अंत में बैठे। करमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ-साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। प्लीज नारायण भगवान की जय। नन्नानि वर्धनम जसुसादान्य सर्वधन्धनादिकं तस्य तस्मिन् काश्रेतातिहर्षपूर्जालं साधनं च भूत्वा नारायणं चिन्तन स्थिरमानसः नमकृते ग्रामे प्राप्ते च धनं तेनैव सद्देव सकृत्य गतनोतं तेषाञ्चिन्तं च देवगुणं प्राप्तवान् सोतः प्रसन्नः सुपक्वं कदलीतं तत्राघृतं दुग्धं च गोधूमश्च चूर्णकं तथैव कदस्पातं च घृत्वा चान्ते सत्पूर्णधनं सम्प्रवक्ष्यामि धम्ने सत्तमः। ये बोले कि काशी के नजदीक ही किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह जंगल में जाता था, जो पेड़ किसान लकड़ी काट कर बेचता था। एक दिन वह लकड़ी काट के आ रहे, प्यास लग गई तो पानी पीने के लिए उधर ढूंढने लगा। पानी में पहुंचा तो वहाँ पर पूजा हो रही थी, तो पूजा देखने लगा। पूजा अपना जो पूजा करता है उस दुख तकलीफ दूर हो जाता है। पूजा देखा, प्रसादी पाया, घर आए तो घर आते आते कि आपको कोई संकट में फंस गए थे, काहे देर हो गया। कहा कि नहीं संकट, पानी पीने गया वहाँ पूजा और पूजा देखने से और पूजा करने से दुख तकलीफ दूर हो जाता है, हम भी करेंगे। उसकी पत्नी झट से बोल रही थी कि आज आप लकड़ी लाए हैं, कल बेचिएगा, कल कर लेता। ठीक है। अब अगले दिन उन दोनों ने भी भगवान की पूजा की। भगवान की कृपा से उन दोनों जो थे धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गए।
इस लोक में सुख पाए और अंत में तुम प्रदान करें। कर मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ संतोषे वरजात शत्रुमुद्धा च सूरजवदनास्ते गतशीला निधि तीरे सत्यशतमाचरत् श्वेतस्मिन् तत्र सागरे कौस्माकवञ्च्या सम्बोधने रत्नादय परिपूरितः पाप्यं स्वप्रतं दृष्ट्वा स्वप्रतीनं भूपं कप्रक्षणानितः साधुवाच कुन्दं पुरुषे राजन् भक्तियुक्तेन चेतसा प्रकाशं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं राजोवाच पुण्यं प्रेते साधु विष्णुतुल्यते सप्तं च संसाधं पुत्रादयावाप्तिकाङ्क्षा प्रत्युवाच तो नत्वा राजानमधर्मचः सर्वं कथयामि राजन् व्रतमे तद्गृह्यहं मागसन्ति ते नास्ति तस्मात् जायते गृहं तु निवृत्य वाणिज्यात् सानन्दो गृहमागतः हर्जायकं सर्वमृतं सन्ततिदायकं तावृतं कृष्णदाने सन्ततिर्भयतल्पकाले तस्य हर्जा लीलावतीस्ति गर्भयुक्तानन्दधर्मप्रायणा प्रणय गर्भे तो जाता बालिका चात निर्मला दिने दिने वर्धमाना शुक्लकक्षे यथा शशि वणिज्याया च जातकर्मं समाचरेत् नम्ना क्लाति चेति तन्नां कर्णं तुल्याति प्राह समुद्रं च क्रोशिनोऽतिमर्थ वै प्रसङ्कल्पितं व्रतं साधुवाच विवाहस्मृत्याकृष्यामृतं प्रीति प्रकन्नं तस्साधुकृष्य मन्त्रित्वा दूतं दूतं प्रेष्यामास धर्मते वार्च कन्यां ब्रह्मश्रेष्ठं चार्यः तेनाज्ञप्तस्य दुष्काञ्च नगरं तस्मादेकमित्रं स्मादायागतो हि स दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालमणिपुत्रं गुणान्तो भाविस्वातेन दृष्टं व्रतमुत्तमं राहस्मयतश्चाष्टेन रुक्तो पुत्रः कालेन नेतो नैकर्मिकार्धवणिकाञ्च जामात्रिसहितो वणिकः रत्नसार्ग्रे रम्ये गत्वा सिन्धुसिन्धवाणिमुखोत्साग्रे नत्रा श्रीमता सह तस्मै उपारेतु सत्यनारायणः प्रभो प्रप्रतिमालोकं शापं तस्मै प्रदत्तं दारुणं कथं चस्मादुःखं विष्टे तस्मै दीने राज्ये धर्मादाय तत्पुरः तेनैव वर्तमाना याता देशे लोकं तत्पश्चात् सुधाकान् भूतान् दृष्ट्वा तेन चेत् साधनं सन्ताप्यतरिष्वतो सकमलक्षितः तस्मा याता यत्राशिष्णोर्णिकः दृष्ट्वानि तत्र बद्ध्वा नीतो वणिक्सूतो हर्षयुक्ता धामानावचनैष्णिकस्रोदोस्मानितो लोक्योज्ञाप्य प्रभो तेनाज्ञप्तः शीघ्रं देहं बद्ध्वा ताभः स्थापयामास तो दुर्गे कारागारे विचारतः। ने कहा तुंगध्वज नामक एक राजा थे, किसी नदी के किनारे भगवान की पूजा कर रहे थे। फिर रास्ते से साधु नामक एक व्यापारी जा रहा था। राजा को देखा तो उनके पास गया, उनको नमस्कार किया, पूजा करते हुए देखा, पूछा सरकार कौन सी पूजा कर रहे हैं, करने से क्या होगा? कहा कि पूजा करने से दुख तकलीफ दूर है, सुख शांति। जिसको संतान नहीं होती है संतान भी हो जाती है। तो कहा कि भगवान हमको सब सुख देंगे, तो संतान नहीं है, भगवान हमको भी संतान देंगे तो हम भी पूजा करेंगे। पूजा देखा, प्रसादी पाया, उसके बाद घर आया तो पत्नी को सुनाया। पत्नी बोली क्या पूजा कर लिया तब? कहा भगवान को कृपा करेंगे तब पूजा करेंगे। भगवान की कृपा से कुछ दिन बाद उसको एक पुत्री हुई, उसका नाम कलावती रखा गया। तब उसकी पत्नी फिर बोली, तो कहा कि छोटी है, इसको बड़ा होने दो तब किया जाएगा। इस तरह से याद दिलाते रहे, बार बार वो बहाना कर। लड़की शादी योग्य हो गई तो फिर उसने याद दिलाया। उसने कहा कि तुम ठीक है, शादी करेंगे और उसी समय पूजा करेंगे। क्यों? उसमें शुद्धा और सारे भाई बंधु इष्ट मित्र हित नाता सब एकत्रित रहते हैं साथ में, किसी को अलग से निमंत्रित करने की जरूरत है। लेकिन तभी से हमारे यहाँ परंपरा हुई, जब भी हम शादी करते हैं, चाहे अपना बेटा की करे चाहे बेटी की, पूजा जरूर करते हैं। सब क्या होती है, वो अपनी लड़की जो लड़का ढूंढ करके शादी कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से भगवान का पूजा करना दोनों में से किसी को याद नहीं पड़ा। पति पत्नी में से पूजा नहीं, भगवान के बाद साधु अपने दामाद को लेकर के व्यापार कर दिया। वो व्यापार करते हुए राजा चंद्रकेतु के राज्य पहुंचा। एक दिन राजा के महल में दो चोर घुसे, चोरी की। चोरी करके जब वे बाहर निकले तो पहरेदार देख लिया, नजर पड़ गई, पीछा चोर भागते भागते नदी किनारे पहुंचे जहाँ साधु वाली नाव। फट से उसमें चढ़ गए, सामान रख दिए, अब पानी को धीरे से उतर कर छिप गए। पहरेदार भी नाव में चढ़े, देखा महल का सामान रखा हुआ है और दो आदमी सोए थे, साधु और उनके दामाद। चोर भी दो ही थे। तो पहरेदारों ने यही सोचा कि यही दोनों चोर हैं, हम लोगों को पीछा करते हैं, दोनों ने नहीं देखा, इसीलिए सामान रख करके आराम कर रहे हैं। उनको पकड़ करके राजा के पास जाए और यही बात सुनाए और कहे कि आदेश करिए। तो राजा ने कहीं को अब जेल में बंद कर, इसके नाम पर जो भी ये सब
जब्त कर लें, इस तरह से वे जेल में थे। ये कोई मनौती करनी चाहिए, धारा भंगवती इसको जल्द से जल्द कर लें। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्लीज नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। शुद्धवाच माया सद्देव स्नस्तं च गृहीतं चन्द्रकेतुना तच्छा पाच्छोतिर्गे भर्जा चैवाति दुःखिता चोरणा प्रथम सर्वं भृत्यचन्द्रम् आधिव्याधि स्माजित्वा सित्वा स्वस्माकुलं चिन्ता प्रभुत्वा बभ्राम च गृहे गृहे ते कन्ना बभ्राम प्रिवासम् एकस्मिन् दिवसे रात्रौ शुद्धाष्टादिमन्त्रं नारायणश्चोभिषेक्तं सुतं प्रार्थिवत्पिः अगं भक्तं कृत्वा जो रात्रौ भ्रंस्तः क्लास्ति कन्ना भर्तर्ष्यामास तामृशम् पुत्रे रात्रौ इष्टा कुत्र किन्ते मनसि वर्तते कन्ना क्लास्ति प्राह मात्रं प्रतिसाद्रं द्विजालयुक्तं मातर्दृष्टं वांशिष्ठिधिदं कनकावाकमृतं कर्तुं समुदितः साम्दातु वाणी भर्जस्नारायणश्चोक्तं चक्रे सेविष्टाधे बन्धुविशेषजनैः सह भर्तृजामात्रौ क्षिप्रमागोचेतां दास्यति दिग्मं ब्रह्मप्रवेश देवं पुनः प्रसादं च मे भर्तृजामातु चन्द्रमरसे च सन्तुष्टनारायण प्रभु दर्शयामास स्वप्नं हि चन्द्रकेतुनिपोत्नं प्रणिजो मोच्य प्रातर्विनिर्सत्नं देवनं च तत्सर्वं भेत्तं सत्त्वां नोचेतां नाश्रयिष्यामि सराजं पुत्रकं महाभाष्य राजानां ध्यानगम्य भक्तः प्रार्थने राजा च स्वजनैः सह मध्ये प्राह मंत्री जनम प्रतिबद्धौ महाजनौ शीघ्रं मोच्य देवं सुप्रीति रागो च सुत्वा मोचित्वा महाजनौ स्माने प्रतान्तं नो चतुर्भय विहरौ राजपुत्रो भिक्षाव च प्रवाच सागरं दैवात् प्राप्तं दोखं दानात्सं शर्कर्मादिकारः वस्त्रालङ्कार प्रोवाच राजा गच्छ स्वाधीनाश्रम राजानां प्रणिपत्याः गन्तव्यं तत्साधितः तो स्वगृहम प्रति साधु तो दामाद के साथ जेल में बंद हो गए। इधर उनके घर पर चोरी चोर सब कुछ नहीं बचा कि माँ बेटी कई दिन भूखे रहने के बाद वे दोनों लाचार होकर के भीख मांग करके लाती, जो मिलता था उससे अपने सुधा शांत करते। एक दिन लड़की को दिन भर कुछ नहीं मिला। शाम के समय उसने उसको विश्वास में मेरी लड़की कोई गलती नहीं, उसको दुलारने लगी। उसने कहा कि माँ दे, हमने वहाँ कह दिया भगवान को खुद करे हम भी पूजा करें। तो उसने उसको याद आ गई पहले की बात, हे भगवान बड़ी गलती की क्षमा करें, हमारे पति को भेजिए दामाद को भेजिए, हम कल किसी तरह से आपकी पूजा करेंगे। जब तक उसे नींद नहीं आई तब तक यही रखती है। तो भगवान ने राजा को स्वप्न दिया कि जो दो बनिया बंदी हैं उनको छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य जो है नाश हो जाएगा। इस सपना देखते ही राजा की देखा तो सुबह हो चुकी थी। मंत्रियों को बुलाया सुलाया, सबने यही कहा कि इन दोनों को छोड़ देना ही अच्छा है। सिपाही भेजकर उनको जेल खाने से बुलाए और उनके नाव पर जो सामान था जब्त कर लिए थे, दुगना करके दे दिए। तब साधु जो थे राजा को नमस्कार करके घर चल दिए। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्लीज नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी की जय। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके दूसरा ले ले सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। श्री शुद्धवाच पूजन्ति मंगलाचार्य प्रविकामः ब्राह्मणेभ्यो धनं प्राप्तु नर्मे किंचित् दूरम् अंतगते साधु सत्यनारायणः प्रभो जिज्ञासं साधु किमस्ति च नवरिष्टं मालिनो मतो हेल्या च प्रस्येक्षं श्रीभोदन्यं मुद्रां नेत्रं किमीक्षसि तथा पत्रादिकं चैव वर्तेतरणो मनिष्ठं तच्च श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचे मुक्त्वा सुखं दण्डितः किञ्चित् दूरं कृते साधु नारायण सिन्धुसंयुक्तगतिं साधुश्च सन्तरणं दृष्ट्वा परमयो दुष्टार्थादिकं तत्र तद्वे लदृशङ्गोगणे पुत्रोऽभिषं चिन्ता प्रतातो दोषितो गायन्तो वचनं शीतं भवेत् किमर्थकृते शोकः शब्दन्नास्ति तेन सर्वं कर्तुं चातुष्टं च
अनुयामो वांछितार्थो इति यामातृ तो स्नेहत्वमहस्ताक्लोधत्रोवाच विष्णुनन्दे लोकितः मारुति रेणु मे वाक्यं मम पूजा बहिर्मुखः ममेक्षा च द्रुग्धे लब्धं दुःखं मुहुर्मुहुर्वाकमस्तु वत्सः न जानन्ति गुणं रूपं तव वास्यति मिदं प्रभुमूढं तं संजाने मोहितस्य माया द पूजयिष्यामि थापि भविश्रीप्रावितं च सर्वं त्राहि मां शरणागतं श्रुत्वा भक्तियुक्तं वाक्यं प्रीतुष्यो जनार्दनः ब्रह्मचर्यान्तं दत्त्वा त्रैवान्तर्देवितं नाम स्मारोह्य दृष्ट्वा वित्तप्रपूरितं कृत्वा सद्देवस्य सकलं वाञ्छितं मम इत्युक्तस्मै सार्धं पूजं कृत्वा था विहर्षेण सुभत्पूर्ण सतिष्ठानां संयोज्य स्नानं सदोषं गमनं मात्रं प्राह पशरत्नपुरीं भूतं च प्रेष्यामासनिवीतसरक्ष्यं स्वदूतो नगरं गत्वा साधु भर्जालुब्ज प्रोवाच वाञ्छं वाक्यं नत्वा धाञ्जलिस्थाने मात्रा सहितोऽनेकः न्यायतो बन्धुर्भगैश्च वीतैश्च सुत्वात्मकाद्वाक्यं मास्तिष्ठितपूजं स कृत्वा प्रोवाच संजान्ति स्वामि सुग्रमागच्छ साधु सन्दर्शनाय च श्रीमातु च सुतं स्मापि च आदं च प्रत्यज्यगता सापिं पतिं तेन रुष्टो सद्देव भर्तारं तरणेथा संहृत च जनैः सार्धं जले तस्य मजतः क्लाप्ति कन्नानवलोकं निजं तेमः केन महता युक्ता रोदन्ति चाप्तद्वे दृष्ट्वा कन्नां विहलं वधूगितं निभीतेन्मनसा प्राह किमाश्चर्यमेदं चिन्त्यमानश्च ते सर्वे भगवत्शिवाकात् तुलाति कन्ना दृष्टा च विहलाभवत् विलापाति दुःखेन भर्तारं चेदम् अब्रवीदिदानेन सार्धं ध्वंसोद्धुलस्य न जाने केन देवेन हिल्ला चेततरं स महात्म्यं ज्ञातुं वाक्येन सत्ये चित्ता विलापे तस्य सृजनैः स तुलाति कन्ना तोरे कृत्वारोधः तक्लाते कन्ना नष्टेशानुयुक्ता दृष्ट्वा पादुकं तस्यानुगन्धं शमनो दधे कन्नाया चरितं दृष्ट्वा सौभाग्यस्नो वणितः तिशोकेन सन्तप्तिचिन्त्यामास धर्मतः तं वासुदेवेन भ्रान्तं माया सूर्यां गणेश्यां सा विभविष्टिति सर्वान् समाधिवं तत्तं च मनोरथं नत्वा च दण्डद्वमो सद्देवं पुनः दर्शन्तोषो सद्देवो दीनानां परिपालकः प्रोवाच वचनं चेतत्कृत्या भक्तवत्सवः तत्तापसाधनिशा कन्नं तिन्द्रष्टं स्मागता तो दृष्टो तस्य का कनकाया प्रतिभ्रमं गत्वा साधं च भूत्वा चायाति चेतनः तद्भर्तिस्ता साधो भीष्टेन संशः कनकातादिशं वाक्यं कृत्वा जगन्मण्डलात् क्षिप्रमेव गृहं गत्वा प्रसादं च भोजिषा तत्पश्चात् पुनरागतसाद्दर्शनीयं प्रतिमः तक्लाते तुष्टगाद्रिजानं च गृहं याहि विलम्बं कुरुषेर्थं तत्त्वा कनकावाक्यं सन्तुष्टो भूद्वने कृतः नैर्बन्धुजनैः सार्धं विहानिजमनिर्मासि मासि च सङ्क्रान्तोक्तं इह लोके स्त्वं भुक्त्वा जानते सत्पुरं यथानं सम्प्रवक्षानुद्धमने सत्तमः। सूत जी ने कहा जब साधु चल दिए तो भगवान उनके आगे परीक्षा लेने के लिए बूढ़ा भिक्षुक बनकर खड़े हुए, कहे कुछ मिले बच्चा। उसने कहा बाबा आपको देने लायक कुछ भी नहीं है, नाम तो केवल लतार पत्र भरे। तो भगवान तुम्हारी बात सच हो, उनके कहते हैं उनके नाम जो स्नान था लतार पत्र नाव लगा की नाव पलट जाए। साधु बेहोश हो गए, उनके दामाद किसी तरह से नाव को किनारे लगा और कहा कि बाबा को नहीं तुम्हारा बात सच है। हम लोग उनके पास चले, हाथ जोड़े विनती करें उससे जाए। दामाद की बात मान करके साधु बाबा के पास आया और रोने लगा। उन्होंने कहा रो मत, सुनो तुम भगवान का पूजा कह करके नहीं किया है, इसीलिए तुमको जाओ घर पर जाना तो भगवान का पूजा उनसे आशीर्वाद पा करके जब आया तो सब ठीक था, खुशी खुशी घर चल दिया। जब घर नजदीक गांव नजदीक आए तो एक आदमी को भेज दिया खबर करने। जब आदमी घर पर पहुंचा तो उसने माँ बेटी पूजा कर बैठी। कहा कि साधु बनिया अपने दामाद के साथ बहुत सा धन दौलत जमा करता है, खुश हो गए। माँ बोली कि बेटी अब मैं जा रही हूँ घाट पर, तुम भी जल्दी से पूजा करके घाट पर चल जाओ। माँ चली गई, बेटी पूजा करके हवन आरती करके चली गई। हड़बड़ी में प्रसादी खाना छूट गया उससे। घाट पर जाकर माँ मैं भी आ गई। उसने कहा कि देखो तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, तुम्हारे पति आ रहे, देखो नाव आ रही, कुछ दूर ना होगी कि परेशान गाय ना डूब गए। माँ बेटी हिरोनी को पूजा में सुना कि जो पूजा करता है उसका दुख तकलीफ दूर हो जाता है। हमने तो पूजा किया तो महा दुख हो गया, अब इससे बड़ा दुख क्या हो सकता। हम लोग इसी नदी में डूब करके अब अपने प्राण दे दें।
यही कह करके छलांग लगाने को तत्पर हुई। तब तक आकाशवाणी हुई, मैंने केवल आवाज सुनाई दिया, दिखाई नहीं दिया कौन बोला। क्या कलावती तूने भगवान का प्रसाद क्या, इसलिए जाओ घर पर भगवान का प्रसाद ग्रहण करो। साधु अपने दामाद के साथ कुशल पूर्वक आए। माँ बेटी घर देखते, हे भगवान क्षमा करें हमारे पति को, दामाद को। विनती करते हुए घर आई। घर आकर जो ही पंचामृत लिया साधु, वो भी उसी समय स्नान कर पूजा पर बैठ गए। भगवान की पूजा की, पूजा करके प्रसाद पाए। इसके बाद ही अन्न जल ग्रहण किया। के बाद वह भगवत भक्त हुआ, हर संक्रांति को भगवान की पूजा करे। इसके बाद वह भी श्लोक में सुख पाए और अंत में कर मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोले नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रुतवाचासि तुंगध्यो राजा प्रजापालं तत्र प्रसादं सद्देवस्य त्यक्त्वा दुर्गमवापस। एकदा स्ववनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशो नागतभटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूर्णं गोपाः प्रन्ते सादं संत्यज्य राजा दुर्गमवापस। तस्य कुतस्थं नष्टं धनधन्यादिकं च यत् सद्देवेन तत्सर्वं नाशितं मम निष्ठा तस्य दक्षामि। देवस्य पूर्णं सञ्चिन्त्य मनसः गोपासनिधौ सद्देवस्य पूजां गोगणैः सह भक्ति स्वानितो भक्त्वा जिकारज्ञानविशुद्धेन धनपुत्रानितो भवति लोके मुक्ता पश्चात् सत्यपूरण्यो य इदं ब्रूते सततं परं दुर्लभमपि च अहं प्रणाम भक्तियुक्तः परं धन्यादिकं तस्य भवेत् सुखसाधतः। दरिद्रो लभते वीतं डोमचेत् बन्धनात् हेतोऽर्थमो चेत् सुखमेव संसिति संचितं फलं भुक्त्वा चान्ते सुखपूरं विवर्तं यत्रस्मारान् सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। ज्येष्ठा कलियुगे पूजा प्रदा कीर्तिकालं दिशन्ति शतमे सन्तमे नारायणं के सत्यन्ता प्रेणानारुद्रो भूत्वा सर्वे संपत्तियुक्ता वृष्टिक्रो विष्णु शत्रुः सनातनः। य इदं पठते नित्यं नृत्यं सत्मातस्य नश्यन्ति पापानि सत्येकता शुद्धे साधतः। बोले कि तुंगध्वज राजा थे, वे भी भगवान का प्रसाद त्याग दे तुमको भी। उन्होंने ये तो उनका देखो राजाओं में सब सद्गुण के बावजूद एक अवगुण होता है, ये शिकार करते हैं। ये राजा भी एक दिन शिकार को चला गया। जी गोड़ आयतने जी 11:15 से जी या करिए तालाब और सब ठीक बा, ठीक बा। जीवों का शिकार किए, थक गए तो बरगद की छाया बैठकर आराम करने, वहीं पर ग्वाले भगवान की पूजा करते। ग्वालों ने राजा को देखा तो उनके पास जाकर खड़ा किया। राजा गया ना जहाँ था वहाँ से भी भगवान को नमस्कार नहीं किया। जब पूजा हो गई तो ग्वाले सबसे पहले प्रसाद लेकर राजा के पास सबका प्रसाद। राजा का हटाओ हटाओ, हम वही तो प्रसाद लेते हैं। तो बेचारे चुपचाप प्रसाद लेकर वापस और आपस में बात करके खाने लगे। राजा उठकर चल दिया। जब वो राजधानी आकर देखता है कि राजधानी विचार राजा परमात्मा, उसको समझ में आ गई कि गलती हो गई है, तो भगवान की विनती करते हुए वहाँ पहुँचा जहाँ ग्वाले जाकर का बाबू थोड़ा प्रसाद। तब तक ग्वाले सब प्रसादी पा गए, था नहीं कि पूजा करना चाहिए तो थोड़ा सा प्रसादी बचा कर शाम तक कोई भाई बंधु आ जाए। इसके बाद राजा उनसे कहा भाई तब मदद करो, पूजा का सामान ग्वाले उसकी बात मानकर पूजा का सब सामान जुटा दिए। उनकी मदद से राजा वहाँ पूजा किया, पूजा करके प्रसाद पा करके आगे सब कुछ ठीक था। इसलिए भगवान का जो प्रसाद उसका नाटक नहीं करना, न बाभन का होता है, न बनिया का होता है, न हरि का होता है, न गणेश का होता है, भगवान जी का प्रसाद।
सूत जी ने कहा कि जो पहले पूजा की अब उनका आगे का हाल है। जो शतानंद जी थे काशी में भीख मांगते थे, वे अगले जन्म में सुदामा जी हुए, फिर भीखे मांगते थे। सब कोई सुदामा जी के बारे में जानता है, लेकिन भगवान कृष्ण उनके मित्र थे। एक दिन द्वारका गए तो बिन मांगे, सुदामा जी मांगे होंगे नहीं संकोच से, लेकिन बिन मांगे उनको अपने समान धनी बना दिए और फिर उनको मुक्ति दी। जो लकड़हारा थे, लकड़ी काटते बेचते थे, वे अगले जन्म में निषाद राज थे, नाव चलाने वाले थे। जब भगवान श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ तो जब वह गंगा जी पार करके पहुंचे तो पहले उनका पैर गंगा जल से धोए, उसके बाद नाव पर चढ़ाए और उस पार उतारे, लेकिन उतराई नहीं लिया, भारा नहीं लिया, तो भगवान ने उनको अपना मित्र बना दिया। जो साधु बनिया थे अगले जन्म में राजा बोरध्वज हुए, बड़े धर्मात्मा थे, इसी जगह पे राजा थे। इस जगह का नाम पहले अरण्य क्षेत्र था और उनकी देवी की कुल देवी अरण्य देवी माता, अरण्य देवी माता। सबके यहाँ किसी न किसी देवी या देवता की पूजा होती, तो उसकी देवी थी अरण्य देवी। इतने धर्मात्मा थे कि इंद्र को लगा कि सब वे वेश बदल करके आए और एक लौता पुत्र के सिर पर आरा चला लगी। तब तक माता जी पकड़ ली, कहे कि छलिया है इंद्र आए और जिसमें आए लड़का को जिला दिया। जब वो आरा चला है ना, तब इस जगह का नाम अरण्य क्षेत्र से बदल करके आरा, जहाँ आरा चला है उस जगह का नाम है चिरांद। चिरान चिरा जाता है ना आरा से, तो चिरान। और बाकी छपरा जिला में होता है, छपरा वाला पुल बना है ना, पार करिएगा ना तो बाएं तरफ एक बोर्ड लगा चिरांद, जहाँ राजा बोरध्वज ने अपने पुत्र को आरे से चिरा की जगह दी। गंगा जी की धार से में जहाँ लोग जाके बस उदाम हो गया, वो भी जो ग्वाले थे अगले जन्म में भगवान कृष्ण के संगी साथी ग्वाल बाल हुए। भगवान कृष्ण के साथ खेले कूदे की राखी में जो भगवान का पूजा किया, भगवान की कृपा से उसका दुख तकलीफ दूर हुआ, सुख शांति पाया। आज भी कोई भी जो व्यक्ति है श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ भगवान की पूजा करेगा तो भगवान की कृपा उस पर अवश्य होगी, और जब भगवान की कृपा होगी तो दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे, सुख शांति। कर मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। बोले नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो भाई आप सुनता हो जाए। पंखा बताओ जाओ तो न तो धुआं हो। घी निकाल लो मछली को। ना पालो मिलते दी चमक पाऊ। हो बहु चमक पाऊ सोली। अमरने स्वाहा स्वाहा चुंबयापते स्वाहा स्वाहा भू स्वाहा स्वाहा स स्वाहा चुंबयापति प्रतिधि देवताभ्यो स्वाहा। हम काटने लगी वो होने ले देती खुदोने में ले नाकला का दा ये कैसे हां हो गई। बोल बोल तो बोल बोल है चलो सब जगह हां बिछाले में हुई ना कर देना हां बिछाले ना ना वैसे ना तन तन और वो ना ए दखल बड़ा ही ना बाबा लिया और हाँ हरा हाँ अच्छा ठीक हो गई बाबू दे दे हम बड़ा पत्ता सही सजा हो जाता है हां हो गई एक ही रुपया। हां हां ये पत्ता है हां ना अभी नहा लिए निकला गए हां हां केने वाली अनु अभी अनु हम बोली बाबा आ जाओ ए मुके उन्हें हाय ए जा मुके के जे जे ने हाय बा चलो दीदी हां और यही स्वाहा आगे ना एक ही बात
स्वाहा ओम चंद्रम से स्वाहा ओम मंगलाय स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा ओम बृहस्पतये स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा पाछली हो गेली ओम शनये स्वाहा ओम राहवे स्वाहा ओम केतवे स्वाहा ओम वास्तुपतये स्वाहा ओम क्षेत्राधिपतये स्वाहा कालदेवताभ्यो स्वाहा कालदेवताभ्यो स्वाहा 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 ओम करुणादि सत्य को स्वाहा तो इतर क्या में बैठा बस शौचालय बना के शौचालय बना के मैंने सगळे चिट्टा है शौचालय में नहीं बाथरूम में ना ना हम लोग के जानते तो नहीं चप्पल बेचो कपूरवा रखल खड़ी हमें सब कुछ कराओ तो आदमी तो जानते हैं और वो तो कपूर बा कपड़ों कहाँ बा हाँ और पता ही है पता है दो तीन गो रख लो हाँ कराए लोग भूला जाला ताकि जे करेगा तो करे याद रहेगा हाँ एक को ना आए को गुजरी अलग अलग एक को गुजरी निकाल ये में जा ये में जा कम से कम आप किया रे आई है धरा जल्दी आइए खड़ा हो जाए सलाई झूरिया में टोकरिया में 11 बजे से सब चीज में समय लगता है 1 घंटा तो लगेला कथा में तो 1 घंटा लगेगा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जय लक्ष्मी रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत स्वामी अद्भुत छविराजे नारद करत निराजन नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे ओम जय प्रकट भये कलिकार द्विज को दरस दियो स्वामी द्विज को दरस दियो ब्राह्मण बनक कंचन महल कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठार कृपा करो चंद्र दिखा दो। लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पाय श्रद्धा तज देने स्वामी श्रद्धा तज देने सुफल भोग्यो प्रभु जी सुफल भोग्यो प्रभु जी हिरया स्तुति देने ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरे स्वामी छिन छिन रूप धरे सदाधारण सदाधारण के काज सजे ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल
जोर से भैया तू बजा करो चढ़त प्रसाद सवा जो कोई आरती गाए, स्वामी जो कोई आरती तन मन धन सुख संपत्ति तन मन धन लक्ष्मी सदा बस हो गई पार्वती की जय, रंगबली की जय, कालिका माता की जय, माता की जय, इष्ट देवता की जय, कुल देवता की जय, सभी देवी देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने गुरु महाराज की जय, बोले नारायण स्वामी की जय। लच्ची दाना है ले लाती है ले ले लो देखिए 75 साल के आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए भाई, आप लोग आशीर्वाद देते रहिए। 50वां साल गिरा है, आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए।